नाज़रीन, हम नवाबपुर रोड पर पहुँचे हैं और ये वो मनसूबा है जिसको मुकम्मल करने के लिए यहाँ की जो आवाम है वो कई अरसे से इंतज़ार कर रही है, लेकिन मनसूबा है कि मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। और जैसे जैसे ये मनसूबा आगे को बढ़ता जा रहा है, शहरियों का खौफ बढ़ता जा रहा है कि क्योंकि जो पीछे हाल हो चुका है उस वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी घबराए हुए हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं। तो जी, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, ठीक। यहाँ पर सीवेज लाइन जो बसीदा लाइन थी इसको अब निकाल कर नई लाइन डालने का मनसूबा है, कितने मुतमईन हैं आप? हमें तो कुछ नहीं लगते हुए 2 साल से ऊपर हो गए, काम वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। ना कहीं से गुजरने का रास्ता है, ना कहीं आने जाने का, बहुत मुश्किल हो रही है। मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात का सामना है, बहुत मुश्किलात। वो तो कह रहे हैं कि हम आवाम की रिलीफ के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए मनसूबा शुरू किया। आवाम का फ़ायदा हो रहा है, ना किसी के कारोबार हैं, ना कोई घर से बाहर आ सकता है। हर तरफ गंदगी फैली हुई है। इतनी परेशानी क्यों है? मनसूबा सुस्त है? सुस्त बहुत, काम कर ही नहीं रहे। अच्छा, यानी कि जिस तरह काम होना चाहिए, एक तरह पीछे से मुकम्मल करते जाए, आगे करते जाए। आगे वैसे पड़ा हुआ है, पीछे से भी वैसे पड़ा हुआ है। पानी का क्या प्रॉब्लम है इस वक्त? पानी गद्दार है, ना पिया जा सकता है। गटर का पानी होता तरह का पानी मिक्स हो गया है, गदला होता है, गदला पानी, बिल्कुल गंदा पीने के काबिल नहीं होता। पीने के काबिल नहीं है, स्मेल आती है बीच में से। फिर क्या करते हैं आप? गैस सुबह शहरी के टाइम गैस भी नहीं होती, बड़ी मुश्किल से। क्या करते हैं जब पानी साफ़ नहीं होता, क्या करते हैं? और दूर दूर से यही कहाँ फिल्टर होता है, वहाँ से भर के लेके आते हैं। वो तो आप पानी पीते होंगे, लेकिन कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए क्या करते हैं? बस वो नहाने के लिए बस वो मोटर वाला जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं। वही पानी? वही पानी। उससे तो फिर स्किन एलर्जी है और क्या करें, कहाँ से इतना लेके आए। बच्चे तो बीमार होते होंगे। बस बच्चे, यही हाल है बड़ा। किसी को परवाह नहीं है। किसी को परवाह नहीं है, नहीं बिल्कुल। जी, आम आदमी की रुदाद है कि किस तरह से यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी जा रही है, किस तरह से परेशानी का सामना है। यहाँ पर काम हो भी रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से काम हो रहा है प्रॉब्लम है। एक और शायरी जा रहे हैं। वजन क्या हाल है आपके? दुआ में जनाब। ये एक मनसूबा, तख्तियाँ लगी थी, ढोल बजाए गए थे, खुशखबरी सुनाई गई थी कि जी नवाबपुर रोड पर सीवरेज का मसला हल किया जा रहा है। अब क्या कहते हैं आप? और जी सेवरेज का तो ये है ना कि सेवरेज तो नवाज शरीफ के दौर में रोड तो अच्छा बना हुआ था, ये फिर दोबारा तोड़ के जो है ना पैम्प डाल रहे हैं, तो पैम्प 1.5 साल से भी ऊपर हो गया, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। 2-2, 3-3 महीने का दुकानों का किराया चढ़ गया गरीब आदमी पे, तो कहाँ से देगा? बिजली के बिल कहाँ से देगा? जब कमाई नहीं होगी तो वो कहाँ से देगा? अभी तो ये आगे जाना है, तो ये सारी दुकानें आएंगी, सारा कारोबार ख़राब होगा। तो अभी तो ये है ना जी, 9 घंटे हो गए हैं अभी तक 2 पैम्प डले हैं, और सुबह के 8 पैम्प आए हैं, 6 पैम्प पड़े हुए हैं और मशीन चली गई है। ठीक है, और फिर कल का दिन परसों फिर छुट्टी हो जाएगी जुमे की। जुमे की फिर कल का दिन फिर 2 पैम्प डालेंगे और जुमे की फिर छुट्टी हो जाएगी। तो फिर लगता है ऐसे कि ये मनसूबा मजीद कई माह चलेगा। जी देखो, जब ये सालों साल और चलेगा, ये तो बिल्कुल बेरोजगारी तो पहले ही थी, कुछ और होगी रोड बंद होने से। आम आदमी कहाँ जाएगा? बाद में तो कब्रों में जाएगा और कहाँ जाएगा। हुकूमत ने तो कहा था कि ये मनसूबा आवाम के लिए फ़ायदे के लिए, तो आप क्या सोचते हैं आप? नहीं जी, फ़ायदा तो कोई नहीं, आवाम के लिए तो नुकसानमंद हुआ है। नुकसानमंद हुई क्योंकि जब वक्त पर मनसूबे मुकम्मल नहीं होते तो आवाम ज़िद्द हो जाती है, आवाम ज़हनी टार्चर का शिकार हो जाती है, टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी। जब कारोबार नहीं होगा, पानी नहीं होगा, घरों के बाद गटरों का पानी जमा होगा, तो फिर कौन कहेगा कि ये फ़ायदा मंद है? इसलिए हुकाम बालों को सोचना चाहिए। भजन, क्या हाल है आप? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? हमारी सब्जी की दुकान है। सब्जी की दुकान। सब्जी पर जब आप सब्जी लाते हैं 1 घंटे बाद सब्जी की क्या कंडीशन होती है? ऐसे रहती है जैसे कब्रों में से मुर्दा उठ रहा हो। इतनी, तो फिर ख़रीदता कौन होगा उसको? खरीदता कौन है? बकरियों को डाल देते हैं और क्या करेंगे। किराया कितना है दुकान का? 15,000। 15,000 सब्जी की दुकान का किराया? 15,000 कैसे मैनेज करते हैं? कैसे करते हैं, अल्लाह देता है। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का नहीं है, सोलर लगा रखा है, बिजली से तंग आ गए हैं। तंग आ चुके हैं। तो इस वक्त जो कारोबार की अभी तो ये सूरत हाल है, अगर ये मनसूबा यहाँ तक आ जाता है फिर तो आपकी दुकान बंद करनी पड़ेगी और क्या करेंगे फिर। कोई उम्मीद है कि ये मनसूबा जल्दी मुकम्मल हो जाए? नहीं होएगा। कोई आपने किसी को बताया हो कि यार ये प्रॉब्लम है, ये इतनी 100 दुकानें हैं, इतने हज़ार घर हैं, कोई मेहरबानी कर दें? क्या जवाब आया? कुछ भी नहीं आया जवाब। कहते क्या है? क्या कहते हैं, कर रहे हैं काम बस। ठेकेदार आया होगा, उनको कुछ? ठेकेदार तो ये छोटे खड़े हैं, बड़े तो दफ्तरों में एसी वाले कमरों में बैठे हैं। एमडी बात से विजिट करने आया यहाँ पर? नहीं, कोई एमपी एमएनए? कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता। जब कोई नहीं आता तो फिर कौन मसला हल करेगा? किससे परवाह होगी कि आम आदमी कैसी ज़िंदगी गुजारे? बुजुर्ग, आप हाल हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। रमज़ान मुबारक है। रमज़ान मुबारक में अगर चीज़ें सही ना हो तो लाजमी बात है मुश्किल से चीज़ें में। इस वक्त क्या सूरत हाल है? घर से बाहर निकलना भी तो मुश्किल होगा, क्या कहते हैं? मुश्किल क्या होगा जी, कारोबार ख़त्म हो गए। सोलिंग के चक्कर में मशीन आती है, नहीं आती है, 2-2 महीने नहीं आते, फिर काम आता है, फिर काम बंद हो जाता है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कारोबार है नहीं। ठीक है। हाँ,
कारोबार है नहीं, बच्चे स्कूलों में जाते होंगे, जैसे स्कूलों में जाते हैं वो परेशान है, मोहल्ले में पानी नहीं है, 3 महीने हो गए। इसी धूल मिट्टी से गुजर के जाते हाँ जी, इसी धूल मिट्टी में से गुजर के जाते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। हैं। खुदा ना खास से कोई बीमार हो जाए तो यहाँ तो रास्ता नहीं है गुजरने। बीमार होते रहते हैं भाई, बीमार हो रहे हैं, फिर इलाज करते हैं, फिर सही हो गया, कोई ना सही हुआ, कोई मर गया, कोई सही हो गया, भाई यही चक्कर चल रहा है। वहाँ किसी को नहीं है, किसी को परवाह नहीं, गवर्नमेंट को परवाह नहीं, गवर्नमेंट बेकार है। वो तो अब अपने उसमें लगी हुई है ना, नए इलेक्शन की शुरू बात। से इसी में लगी हुई है, शुरू से ऐसी लगी हुई है, अपने चक्कर में लगी, अपने पैसे इकट्ठे करने में। हाँ, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। आवाम परेशान है। हाँ, जो 10 रुपए की चीज़ थी 50 की बिक रही है, वो पूरी ही नहीं हो रही। यहाँ के सबका एमएनए, क्योंकि अब तो असम्बलियाँ ज़्यादा में तहलील कर दी हैं, जो एमएनए वो सबका हो गया। जो सबका एमएनए मलिक अहमद डोगा साहब थे, तख्ती भी लगाई थी, जलसा भी किया था कि जी मैं ये रोड बना रहा हूँ, तो उनको कोई याद दहानी कराइए भाई, अब तो दूसरा इलेक्शन की बात करना, ये रोड नहीं बना। अपना पेट भरेगा तो दूसरों का सोचेंगे, अपना ही नहीं भरता। 10 के 20 खुद बना रहे हैं बैठ के घर में। जी, अवामी नुमाइंदों पर एतमाद नहीं है, क्योंकि जब अवाम के मसले हल नहीं होंगे तो क्यों अवाम अवामी नुमाइंदे के हक़ में नारे लगाएगी। बुजुर्ग क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। जिस तरह हम आम आवाम से बात करें, हर आदमी जो इस रोड पर, इस रोड के मुल्हिका आबादी है, वो परेशानी का शिकार है। हल क्या है इसका? आप ज़रा एक दफ़ा अपने कैमरे को ज़रा इधर दिखाएं, ये ज़रा देखें ये क्या सिचुएशन है। यानी इस तरह पहाड़ सा बन गया यहाँ पे। व्हाट इज़ दैट यार, ये एक रनिंग रोड है, यहाँ पे इतनी आवाम रहती है, बच्चे हैं, स्कूल आना जाना है, कोई बीमार है, गाड़ियाँ हैं, अब मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकता। आप ज़रा जायज़ा लेना यहाँ से। कंडीशन कब से है? ये कंडीशन तो मेरा ख्याल है पिछले एक साल से है। रोड बंद है, कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इतनी परेशानी है। अब ये कॉलोनी हमारी है, अब ये ऐसा ऐसा यहाँ पे आ रहा है, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो व्हाट विल वी डू? हम किधर जाएंगे? हम, हमारे बच्चे किधर जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? यानी नहीं दिया गया आपको? हम तो सोच रहे हैं कि हम यहाँ से शिफ्ट हों, जब तक शिफ्ट हो जाए? Definitely, किराए पे कोई और घर लेना पड़ेगा हमें। देखे ना हमारे बच्चों ने स्कूल कैसे जाएंगे? डेफिनेटली हमें घर शिफ्ट करना पड़ेगा ना। पानी बंद है। पानी बंद है, गैस बहुत ना होने के बराबर है, और ये बिल्कुल फैसिलिटी, ये जो मेन फैसिलिटी आने जाने की है, ये क्या है? ठीक है, यानी हमें तो इस गवर्नमेंट की समझ ही नहीं आ रही। एक महीने फर्ज करते हैं कि एक महीने तक यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर एक सीवर, महीना क्या, ये तो 2-3 डेज में आई थिंक ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद सीवर डाल जाते हैं, सड़क कब बनेगी? देखे ये मसला ऐसे भी हल हो सकता है कि जैसे ये खुदाई कर रहे हैं, इसके पीछे ये जो मिट्टी के जो पहाड़ हैं, इनको तो हमवार कर दिया जाए। चलो सड़क बाद में ही बने, लेकिन ये है कि रास्ता तो कम से कम हो, मोटरसाइकिल गुजर सके, गाड़ी गुजर सके, यानी ये थोड़ा सा रास्ता सेट कर दे। कीजिए, जब हवा चलती है तो धूल मिट्टी होती होगी। ये इतना बुरा हाल है कि जनाब मन जी, ये जितने बच्चे हैं खांसते फिर रहे हैं, उनको इतनी एलर्जी हो चुकी है इस डर से, लेकिन क्या करेंगे? क्या करेंगे? सवाल ये है, क्या करें? जवाब देने वाला कोई है नहीं, अवामी नुमाइंदों को कोई फिक्र नहीं, सरकारी अफसरान को परवाह नहीं। क्या करेंगे अवाम? किसको बताएंगे अवाम? और यही शहरी सवाल पूछते नज़र आते हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है। हम उसी भी ज़रा दुकानदारों से बात करते हैं, पीने के लिए साफ़ पानी। जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कैसे है। जा रहा है काम? काम बस आपको पता है ना, काम बिल्कुल ठप हुआ पड़ा। हमारी शॉप है टेलर मास्टर की। ईद पे तो काफ़ी रोज़े हैं, आजकल क्या हालात है? पहले हमारी गोलगश्त में दुकान थी, वहाँ रेंट ज़्यादा था। आपने कहा चले यहाँ आ जाते हैं। बोला यहाँ मेन रोड है, यहाँ आ जाते हैं। तो अभी मुझे 2 महीने हुए, यहाँ भी उससे भी हाल बेहतर है। तो अब आप सोच रहे हैं कि यहीं हो जाएं? क्या करें, अभी ईद के बाद जाना पड़ेगा यहाँ से। बाकी हालात नहीं, काम के महंगाई इतनी है, गैस बिजली, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ सकते, बस हाल बहुत ख़राब है। हुकूमत से कोई उम्मीद? अब तो हुकूमत ने खैर हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अल्लाह करे खत्म हो जाए। पहले वाली हुकूमत अच्छी थी, उसमें इतनी महंगाई नहीं थी। अभी देखो क्या हाल है। अभी देखो क्या हाल है। दिहाड़ी लेंदा ते 1000 रुपया 100 दिन ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ 2000 ਦਾ ਆਦੇ 400 ਲੈਣਾ 500 ਲੈਣਾ ਲਾਇਨ ਤਬ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਵੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਲਾ ਭੋਲਾ ਪੀਏ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪੈ ਮੇਰੇ 6ਵੀਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਲੱਤਾਂ ਵੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਥੱਕ ਪਈਆਂ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਵੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਵਣੇ। ਹੁਣ ਰੋਲ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ। कार्ड बना हुआ है आपका ये? जे आए देख पैसे मैं रो के डठिया में मन के देख ये बड़ा बेटे दे दादे तो पैसे नहीं दिते। हुण साल मुक गई है। मेरे कमला भोला मैं मेरे घर हुण फौत थी की है। इनका ये कार्ड भी बना हुआ है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, जो कि हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया। उसके अलावा ये आम आवाम के मसाइल हैं। ये जब आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे तो फिर किस तरह से आवाम कहेगी कि हमें इस हुकूमत में, जो अब तो खैर सबका हुकूमत हो चुकी है,
फिल वक्त तक, तो फिर किस तरह से कह सकते हैं कि रिलीफ फराहम किया गया? यहाँ के अवामी नुमाइंदे किस तरह से अवाम के पास जाके आप कह सकते हैं कि हमने अवाम की खिदमत की? जो खिदमत की है वो इन मिट्टी के टीलों की सूरत में अवाम को नज़र आ रही है। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह हमने आपको सूरत हाल दिखाई नवाबपुर रोड की, और इस हवाले से पब्लिक का ताजुर्म जन से जो रद्दअमल आ रहा है वो यही है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। इतने अरसे से ये जो मामला चल रहा है, कब ये लाइन मुकम्मल होगी, कब शहरियों को प्रॉपर रिलीफ मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं वासा ऑफिस। हमारे साथ मौजूद हैं MD वासा कैसर रज़ा साहब। हम ज़रा उनसे जानते हैं कि ये जो लाइन शुरू हुई है अब मुकम्मल कब होगी, और जो शहरी हैं उनको रिलीफ फराहम करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ। सर, वासा का एक मनसूबा शुरू हुआ जब इफ्तिताह संग बुनियाद रखा गया, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा शहरियों को खुशखबरी सुनाई गई कि हम जी नवाबपुर रोड का जो बुसीदा नेटवर्क है चेंज कर रहे हैं। अब वहाँ के लोग कहते हैं कि भाई हमारा कसूर क्या है, 1.5 साल गुजर गया लेकिन अभी तक लाइन है कि मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। तो ये मनसूबा अब प्रॉब्लम क्या है, कहाँ रुकावट है और क्या अहकामात आपने जारी किए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाबपुर रोड के ऊपर नैसर मैं आपको बता दूं कि वहाँ 3 हमारी इस वक्त सिस्टम चल रहे हैं। एक हम सीवर लाइन रिप्लेस करें जो पुरानी आउटलिव्ड हो चुकी थी, उसको रिप्लेस करके हमने 8 नंबर चुंगी तक आना है, ये रिप्लेस करने हैं। और हमारा ये टारगेट है कि हम इसको जून तक मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। 2022 इस साल का 2022 तक इसको इंशाल्लाह हमने फंक्शनल कर देना, मुकम्मल कर देना है। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को बहुत तकलीफ़ है। मैं खुद वहाँ 2 बार होकर आ चुका हूँ। तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि 22 फुट की खुदाई हो रही है। 22 फुट गहराई का मतलब 2 मंजिला मकान जितनी खुदाई करने के बाद वहाँ पाइपलाइन लग रही है। पहले पुराना पाइप को उखाड़ा जाता है, उसकी जगह पुराना पाइप आप जाके खुद देखेंगे कि बिल्कुल 100% भर चुके हैं, बंद हो चुके हैं, उनमें से पानी गुजरने का कोई इसमें एक रखना नहीं बचा था। हम उसी पाइपलाइन की जगह बड़े साइज़ का पाइपलाइन लगा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह स्पीड इसकी तेज़ भी कर रहे हैं। काम तो जारी है। जो आप बता रहे हैं कि वाकई वो काफ़ी गहराई से काफ़ी लाइनें ब्लॉकेज हो चुकी है। प्रॉब्लम ये काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। 2-2 हफ्ते काम बंद रहता है, ठेकेदार साहब चले जाते हैं। पिछले 1-1.5 महीना यकीनन मेरे आने से पहले काम बंद था, लेकिन अब पूरी शिद्दत के साथ हमने स्पीड के साथ काम शुरू किया हुआ है और हमने टारगेट ठेकेदार को दे दिया कि 30 जून से पहले हर हाल में हमने लाइन को मुकम्मल करके इसको चालू हालत में करना है। सड़क बनाने से पहले साथ साथ हमारे 6 नंबर चुंगी से डिस्पोजल की रिवैम्पिंग हो रही है। इसका पानी भी हमने डिस्पोज ऑफ करना है। 2 बड़े 40-40 इंच की फोर्स मैंने भी HDP की लग रही होंगे। अब पीछे से वो एक अलहदा कंट्रैक्टर है, वो पानी जो डिस्पोजल 9 नंबर चुंगी का डिस्पोजल का पानी वो वहाँ लेकर जाएगा सैयद वाला बाईपास के पास। तो वो लाइनें भी अब लग रही हैं, उसके लिए खुदाई हो रही है, लोगों को उससे भी तंगी आ रही है। इन द मीन वाइल ये खुदाई इतनी गहरी करने की वजह से हमारी AC पाइप जो फोर्स मेन वाटर सप्लाई की पाइपलाइन राइजिंग मेन थी वो भी डैमेज हो गई। ये दोनों लाइनें मुकम्मल होने के बाद तीसरी लाइन हम वाटर सप्लाई की 12 इंच की लाइन लगाएंगे। वो भी मेरा टारगेट है कि मैं जून तक ये साइमल्टेनियसली तीनों एक्टिविटी मुकम्मल करूँ। नवाबपुर में से जो सीवेज का काम है वो जून तक मुकम्मल हो जाएगा, फिर रोड का मामला पे वो बात के बाद जून तक सीवरेज का भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह तबारक तआला, और जो फोर्स में लगनी है वो भी जून तक मुकम्मल हो जाएगी। आपका MD नासिर इकबाल साहब ने भी कहा था कि फरवरी में मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन वो डेडलाइन आज तक मुकम्मल नहीं वो हुई। दिसंबर में ट्रांसफ़र रिटायर हो गए थे। उनके ट्रांसफ़र होने के बाद 2 महीने तक कोई MD की प्रॉपर पोस्टिंग नहीं रही थी और 2 महीने कॉन्ट्रैक्टर ने काम बंद कर दिया था। उसके इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस स्कीम के लिए जो नवाबपुर रोड की इस स्कीम के लिए फ़ंड की प्रॉब्लम नहीं है। ये क्योंकि काम थोड़ा सा मुश्किल नौइयत का है, सीवर लगाना बहुत मुश्किल होता है। आप खुद देखिए कि 22 फुट गहराई पे सीवर लग रहा है और सिर्फ उसकी स्पीड इसलिए नहीं निकल सकती। 22 फुट की खुदाई करना, उसी मिट्टी को संभालना, उसी जगह पाइपलाइन लगाना, फिर उसी मिट्टी को बैकफिल करना, वो थोड़ा दिक्कत वाला काम। में काफ़ी आबादी है, वाटर सप्लाई काफ़ी अरसे से बंद है, अब रमज़ान मुबारक भी है, तो इसके लिए कोई प्लान किया जा रहा है? कोई वाटर टैंकर ही कम अज़ कम भेज दिए जाएँ इफ्तारी के टाइम को, लोगों को सहूलत मिल सके। कि जी काफ़ी आबादी, वाटर टैंकर इतनी आबादी को फीड नहीं कर सकता। ये AC के पाइप फोर्समेन थी, सीमेंट के पाइप की बहुत पुरानी लगी हुई थी, वो इसकी खुदाई के दौरान हमने बंद कर दी है लाइन, क्योंकि उसके पानी की लीक होने का और हमारी ट्रेंच के अंदर बैठने का अंदेशा होता है। वो लाइन डेलिबरेटली बंद की गई है। अभी हमने ये लाइन सीवर लाइन मुकम्मल होने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे HDP का नया पाइपलाइन लगाएंगे, वहाँ से पानी रेस्टोर कर देंगे। इस वक्त बाईपास अरेंजमेंट करने के बाद हमने 1 घंटा सुबह सहरी के वक्त, 1 घंटा फजर के वक्त और 1 घंटा दोपहर को और 1 घंटा शाम को 4 घंटे उनको पानी की सप्लाई जारी है। जब ये सीवर की लाइन मुकम्मल हो जाएगी हम इनको 8 से 10 घंटे तक पानी प्रॉपर जून के बाद इनकी बहाली कर देंगे इंशाल्लाह।
पर जून के बाद जून तक टाइम दिया जा रहा है नवाबपुर रोड का। एक और टीबी रोड 14 नंबर चुंगी से जो रोड आ रहा है वहाँ पर सिविल लाइन का, वहाँ पर ताजे, वहाँ पर सैकड़ों दुकानें भी हैं, मार्केट्स भी हैं मेन, तो वहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम है। वहाँ भी लोग ताजिर आप कहते हैं कि एक तो वहाँ पर सिविल लाइन डाली, साथ आसपास के इलाकों में सीवरेज का सिस्टम काफ़ी डैमेज हो चुका है, पानी गलियों में आ जाता है, तो उसके लिए क्या काम किया जा रहा है? टीबी अस्पताल कमिश्नर साहब ने भी कल मेरी ड्यूटी लगाई थी। कल मैं गया था टीबी अस्पताल रोड के ऊपर, देख रहा हूँ 42 इंच साइज़ की पाइपलाइन लग रही है, वो 27 फुट गहरी लग रही है। यहाँ तो 22 फुट नवाबपुर रोड पर, जिस आपने कहा ना, यहाँ टीबी अस्पताल पर 27 फुट गहरी लाइन लग रही है। उसका भी वो यही है कि दिन में 1 या 2 पाइप लग सकते हैं। 8 फुट का एक पाइप तो मैक्सिमम 16 फुट तक हम आगे जा सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि इतनी लंबी खुदाई करके रखें, स्लाइडिंग होने का अंदेशा होता है। जो इर्द गिर्द की बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी हुई है, अगर हम ज़्यादा लंबी खुदाई करें इतनी गहरी तो स्लाइड होने का अंदेशा है। 1-1, 2-2 पाइपलाइन डेली लगा रहे हैं। वो भी उम्मीद ये है कि हम जून जुलाई के एंड तक हम मुकम्मल करने की पोजीशन में आ जाएंगे। जितनी लाइन लगती जा रही है उनके साइडों की गलियां हम साथ साथ कनेक्शन करते जा रहे हैं और वो साथ साथ चालू है इस वक्त। टीबी रोड पर जून तक का काम हो। अच्छा, वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो, जिस तरह सीवेज का पानी गलियों में आ जाए, तो उसके लिए कोई अहकाम जारी किए गए, पंप वगैरह लगाए गए? पंप हज़ारे महल्ले के करीब कल परसों शिकायत आई थी, वहाँ हमने पंप लगाकर उनके पानी डिवाटरिंग कर दी है। उनके वो पंप मसला इस वक्त हल किया जा चुका है। भी वहाँ पे ये प्रॉब्लम था। शहरी के वक्त आया था, पंप में कोई ख़राबी आ गई थी, जो हमने डिवाटरिंग सेट लगाया है, बाईपास अरेंजमेंट, अब वो ठीक हो चुका है। अब पानी वहाँ से उतर चुका है, निकाला जा। एक सूरज मानी रोड है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ एमएनए ने भी शोर मचाया कि जी मेरे फ़ंड नहीं दिए गए। सूरज मियानी से लेकर रज़ाबाद चौक तक जो प्रॉब्लम था, उसके हवाले से वो कहा जा रहा है कि जी बोसीदा लाइन है, जब तक वो बोसीदा लाइन निकाली नहीं जाएगी तब तक नया रोड नहीं बन सकता। वो एक काफ़ी मेन प्रॉब्लम मुल्तान का बना हुआ है। क्या उसके फ़ंड नहीं है, वहाँ पर क्या रुकावट? रज़ाबाद चौक से लेकर सूरज मैनी की तरफ जो 72 इंच की लाइन है, वो महकमा आज से कई साल पहले बनाकर लगाकर चालू कर चुका है। जो पुरानी लाइन उसके पैरेलल हट के लगी हुई है, उस लाइन को प्लग कर दिया गया था। अब उसका कोई इशू नहीं है, उसके ऊपर हाईवे अपनी सड़क बना सकता है। जबकि ये पहले हमने सोचा था कि ये कल को फिर कोई डैमेज ना करे, इस लाइन को उखाड़ कर रिप्लेस कर दिया जाए। वो भी 25 फुट 30 फुट गहरी लाइन है, उसको उखाड़ना, उसके लिए फ़ंड दरकार हैं। उस वक्त एमएनए साहब ने कहा था कि मेरी स्कीम रिवाइज़ कर दिया जाए। अब हमने उसकी रिवीजन के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी आ जाती है उसको रिवाइज़ करेंगे। रिवीजन के बाद उसको उखाड़ने के लिए पैसे चाहिए, कि 6-7 करोड़ रुपया चाहिए। ये पैसे वासा के अपने वसाइल में इतना पैसे नहीं हैं। हम इसको स्कीम के अप्रूव करवाने के बाद ये उखाड़ के लगाएंगे। जो हाईवे ने सड़क बनानी है वो सैप के तहत बनानी है, उनके वो फंड्स लैप्सेबल नहीं है। उनके लिए कमिश्नर साहब ने उनको अहकाम जारी कर दिए हैं मीटिंग में कि जनाब इनके पैसे आप अगर लैप्सेबल नहीं है तो जुलाई के बाद कर लीजिए, पब्लिक ये वासा की स्कीम अप्रूव होने के बाद। अगर ये नहीं होती तो वो किसी और स्कीम पर डाइवर्ट कर दी जाए। कमिश्नर मुल्तान ने मीटिंग की थी वासा के हवाले से और तमाम तर मनसूबों के हवाले से, जो उनको ब्रीफिंग दी गई उसमें भी वो पब्लिक भी नाला नज़र आती है, लोग भी गिला करते हैं कि परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि जितने मैक्सिमम जगहों पे इस वक्त हमने उखाड़ पिछाड़ कर रखी है, जिसकी वजह से ये लोग तंग आते हैं। हकीकत ये है कि देखें, सड़क बनाना काम बहुत आसान है। कच्ची भी सड़क बन जाएगी तो ट्रैफिकेबल हो जाती है। हमारे सीवर आप खुद जाके अंदाज़ा करें कि 20-20 फुट से ज़्यादा गहराई में सीवर लग रहे हैं, और 20 फुट के गहराई की खुदाई करना कोई इतना सौखा काम नहीं है। हम जानना चाहेंगे इस वक्त लास्ट टाइम जो 1300 किलोमीटर आई थिंक कहा गया था कि हमारा वास्ता का नेटवर्क जो है वो सीधा है सीवरेज का 1300 किलोमीटर तक। अगर 1300 किलोमीटर तक नेटवर्क बहुत सीधा है और आई थिंक 149 या 200 किलोमीटर तक काम जारी है नई स्कीमों का, तो ये जो काम इस साल अगर हम बात करें तो क्या फ़ंड लैप्स होने का खदशा तो नहीं है, या फ़ंड मज़ीद रिक्वायर्ड है इस वक्त वासा को? देखिए जी, बैक वक्त अब इतनी जो 1000 किलोमीटर के करीब सड़कें जिस तरह बता रहे हैं कि अपनी तबई उम्र पूरी कर चुकी हैं, इनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना अरबों रुपए की दरकार है, और गवर्नमेंट अरबों रुपए देने की पोजीशन में नहीं है। किस्तों में जो पैसे आते जा रहे हैं हम उससे करते जा रहे हैं। इसे प्रेजेंट देखें, नवाबपुर रोड की हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, आपके सामने टीबी अस्पताल रोड के हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, लिंक सुई गैस रोड पर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, विहाड़ी रोड पर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम 5वीं जगह पर अल मुस्तफ़ा रोड के ऊपर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। 5 जगहों पर रिप्लेसमेंट इस वक्त हमारी जारी है। और चुंगी नंबर 9 छठी जगह पर वो भी हमने रिप्लेसमेंट, आपके नोटिस में वो गड्ढे पड़ गए थे, वो भी हमने उसका बाईपास अरेंजमेंट रिप्लेसमेंट करना शुरू कर दिया। मुल्तान के 6 बड़ी सड़कों पर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। कमिश्नर साहब और डीसी साहब ये चाहते हैं कि इन 6 में से कोई 2 मुकम्मल कर लिया जाए, इसके बाद दूसरी खोली जाए सड़कें, वजह इसके कि पूरा मुल्तान को उखाड़ के रख दिया जाए, वो लोगों को बहुत दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। इन 6 जो गलियां में सड़कें आपको बड़ी गिनवाई, इनमें से 2 हम जून तक कंप्लीट कर लेंगे, बाकी हमने जून के बाद शुरू करनी है। एक हुसैनागाई रोड, हुसैनागाई से लेकर घंटाघर तक, और घंटाघर से लेकर हमने वाटर वर्क्स रोड तक की सड़क रिप्लेस करनी है। हुसैनागाई से लेकर दौलत गेट तक की हमने ये भी
डिप्टी कमिश्नर एसी सिटी ने विजिट किया था, मामला विजिट किया था और पे ये प्लान किया कि पहले इनमें से 2 हम पुरानी 6 में से कंप्लीट कर लें, 4 पुरानी चलती रहेंगी जून के बाद और 2 नई सड़कें हम खोल के इनको रिपेयर करना शुरू कर देंगे। फिर उनमें से 2 मुकम्मल हो जाएंगी, फिर हम साइमल्टेनियसली 1 मुकम्मल करेंगे पुराने में से BC चौक वाली भी हमने कर ली। लास्ट में जो शहरी इस वक्त परेशानी का शिकार है, अगर वो आर्जी रिलीफ के लिए रब्ता करना चाहें, कोई सेल नंबर, कोई कंप्लेंट ऑफिस एक्टिव है? 24 घंटे राउंड द क्लॉक वासा की टीम एक्टिव रहती है और जहाँ कहीं पानी की बंदिश का मामला आता है फौरी तौर पर हमारे डिवाटरिंग सेट मोबाइल टैंकर्स जाते हैं और वो रिलीफ इमीडिएट देते हैं। रिलीफ फौरी तौर पर फराम किया जाता है। नाज़रीन, ये आपने सूरत हाल जानी। नवाबपुर रोड के हवाले से एमडी वासा का ये कहना है कि जून तक इस मनसूबे को, जो सीवरेज का मनसूबा है, उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ शहर में जो दीगर मनसूबे जारी हैं, जिनमें TB अस्पताल रोड, 9 नंबर चुंगी, सुई गैस रोड, इन सारों के हवाले से हिकमत अमली बनाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इन मनसूबों को वक्त पर मुकम्मल किया जाए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में फ़ंड्स की मज़ीद क्या सूरत हाल रहती है और ये मनसूबे कब तक मुकम्मल होते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्तान में सीवरेज स्कीमों की सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत की जानिब से जो सीवरेज के प्रोग्राम शुरू किए गए थे, प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, वो मुकम्मल कब होंगे, अब तो हुकूमत भी जाने को है। वफाकी हुकूमत वैसे तहलील हो चुकी है, सूबाई हुकूमत में CM साहब वैसे रिज़ाइन कर चुके हैं और अब नए CM के चुनाव की बात की जा रही है। लेकिन अवाम के मसाइल जूँ के तू हैं। मुल्तान के मेन रोडों की बात करें, नवाबपुर रोड, 9 नंबर चुंगी रोड, सुई गैस रोड, TB मार्केट के पास जो रोड है, हॉस्पिटल के पास जो रोड है, वहाँ पर खंडरात नज़र आते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में सारी सूरत हाल पे बात करेंगे, आवाम से जानेंगे कि आवाम किन मुश्किलात का शिकार है, इन सीवरेज के नए मनसूबों से आवाम को कितना रिलीफ मिला, क्या कोई अब उम्मीद है या आवाम रिलीफ के लफ्ज़ से मायूस हो चुकी है। हम वासा हुकाम से भी जानेंगे कि आखिर अवाम की मुश्किलात का अजाला करने के लिए अफसरान क्या खाली दावे कर रहे हैं या अमली इकदाम कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नवाबपुर रोड पर। सूरत हाल जो आपको दिखाएं, एक तो यहाँ पर जो सीवेज लाइन का मसला था वो ताल हल नहीं हुआ, 1.5 साल हो चुका है। रोड के मुनाजिर ये हैं कि यहाँ पर तो सीवर डाला गया लेकिन रोड है उसको नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा हम उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक। जी, कितनी परेशानी का सामना है, सारा रोड टूटा हुआ है। बहुत परेशानी का मसला है। ये देखें आप, जाने आने जाने का मट्टी धूल, बहुत परेशानी है इधर। किसी पेशेंट को लेने के लिए बहुत उधर ही उतारते थे। मैं साहिवाल से आया हूँ। पेशेंट को लेकर के उधर पीछे उतार के बाइक पे लेके गए हैं, बड़ा प्रॉब्लम हुई है। पेशेंट यहाँ से क्योंकि एम्बुलेंस नहीं जा सकते आगे। ठीक है, आगे गलियों भी सारी टूटी हुई हैं। कोई ऐसा कोई बनाया नहीं हुआ इन्होंने। ठीक है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कोई तवज्जो किसी की नहीं है। तवज्जो किसी की भी नहीं है। तो यहाँ पे पानी का छिड़काव भी नहीं होता। पानी को छिड़काव नहीं होता इधर। देख लें आप, देख लें गाड़ियों पे कितनी मट्टी धूल है। वैसे भी बंदा नहा धोके भी है, क्या करे। जी बिल्कुल, धूल मट्टी यहाँ पर नज़र आ रही है और यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई पानी का छिड़काव भी नहीं होता। ये इस हवाले से यहाँ पर आप इंतज़ामात देख रहे हैं कि लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना है। हम मस्जिद में ज़रा यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना है। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वजन, क्या हाल है आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये रोड कितनी परेशानी का सामना है, आप भी बाइक यहाँ चलाते हैं, कितनी मुश्किल होती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कब से रोड का प्रॉब्लम है? ये 6 महीने तो हो गए हैं। 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, ये प्रॉब्लम चल रहा है। जी सर। कोई हल होने की उम्मीद नहीं है? नहीं, कोई नज़र नहीं आ रही। फिल वक्त कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त आप रोड, ये मुल्तान का नवाबपुर रोड है और अगर इस मनसूबे की बात करें तो 1 अरब रुपए से ज़ायद का ये मनसूबा है, लेकिन ये मनसूबा मुकम्मल कब होगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। यकीन हम वासा हुकाम से भी इस सवाल से जानेंगे कि वासा क्या कर रहा है। रोड अगर सीवर डाल दिया गया है तो रोड कब बनाया जाएगा। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। अगर जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जी, रोड कई अरसे से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कितनी परेशानी का? बहुत ज़्यादा परेशानी है कि देख नहीं रहे, एक
एक्सीडेंट में एक औरत मर गई है, ये ऊपर नीचे जाने की औरत गिरी है, उसको जख्मी हो गई है, बाद में फौत हो गई है। कब की बात है? ये कोई हो गए 1.5-2 माह हो गए हैं। अच्छा, ये मतलब कि आए रोज इस तरह के वाकयात होते हैं यहाँ पर? होते हैं हाँ। और पानी घरों में आ रहा है? हाँ, गंदा पानी भी गलियों में खड़ा है, ठीक है, सीवरेज के बड़े मसाइल हैं यहाँ। ठीक है। और ये पहले कह रहे थे कि दिसंबर तक ये मिलाद चौक तक मुकम्मल कर देंगे, हाँ। पीछे से रोड बनना शुरू हो जाएगा, मगर अभी तक ये आपके सामने है। दिसंबर को तो गुजरे, अब चौथा महीना शुरू हो गया। हाँ, चौथा महीना शुरू हो गया, आपके सामने है। अब वो जून का कह रहे हैं, मेरे ख्याल में कि जून में मुकम्मल कर लेंगे। ये बस बातें ही है ना, करते तो कुछ भी नहीं है ये। कोई उम्मीद नहीं है इनसे। हाँ, कोई उम्मीद नहीं है। तो यहाँ तो सांस की बीमारियाँ सारी, धूल बहुत मिट्टी सारी बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं, गंदे पानी से जो मुख्तलिफ किस्म के मच्छर हैं उनसे बीमारियां हैं, डेंगू शेंगी है, जो भी है मकसद है। इतने से बहुत ज़्यादा गैस आ रही है घर में? तो रफ्त की बेतहाशा, नहीं महीना हो गया गैस ही नहीं आ रही। अच्छा, वो मैंने लाइन डाली तो वो लाइन खत्म हो गई गैस की। लाइन ख़त्म हो गई है, पता नहीं क्या हुआ, रुकावट हुई है, उसके बाद गैस आनी बंद हो गई है। लकड़ियाँ इतनी महंगी हैं, उठा उठा कर ला रहे हैं अब। जी हाँ, सूरत हाल है। एक और हमारे साथ मौजूद शहरी। अंकल जी, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप यहाँ पर साइकिल पे जा रहे हैं, कितनी परेशानी है? क्योंकि बाइक तो चलना मुश्किल है, गाड़ी चलना मुश्किल है, आप किस तरह? ये इसलिए परेशानी है कि आवाम को यानी कि बहुत तंगी होती है यहाँ पे। साइकिल पंचर हो जाता है, मोटरसाइकिल हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए तो तंगी है ना। कब से ये तंगी चल रही है? हम देख रहे हैं, कोई 10 साल हो गए हैं इसको देख रहे हैं कि ये सड़क ये बिल्कुल नहीं बनी। अब हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म से कि ये सड़क बनाए, आवाम के लिए कोई खुशहाली हो। अभी तो हुकूमत अपोजिशन आपस में गेम जारी है, वो कह रहे हैं नया इलेक्शन होगा, असम्बलियाँ तोड़ दी। बस ये तो जी एक ड्रामाबाजी है और तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये देख रहे हैं, आवाम के मसाइल जूं के त्यों हैं। ये देख लें, अब साइकिल कल पंचर हो गई थी, बहुत परेशान हैं। यहाँ तो बेरोजगारी बहुत है, कारोबार है नहीं, कारोबार तो खत्म हो गया होगा, कौन आएगा यहाँ पर गाहक? आवाम भूखी मर रही है, गरीब लोगों के लिए कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बस मज़दूर की कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती। यहाँ पर तो रोटी भी महंगी हो गई है और जो है ना चीज़ें भी, सब्जियाँ भी महंगी हो गई हैं और कुछ भी यानी कि वो हम बहुत परेशान हैं। आवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। अच्छा, घरों में पानी आ रहा है कि पानी बंद है? पानी नहीं आ रहा, पानी के लिए बहुत तंगी है। पानी स्मेल से आ रहा है, बिल्कुल जैसे वाला पानी होता है। वाला बिल्कुल सही पानी नहीं आ रहा। जो पीने का पानी है वो भी नहीं है। आपका एरिया घर की साइड पे है? कौन सा? इसी एरिया में? हम इसी एरिया पे रहते हैं। नवाबपुर रोड? ये नवाबपुर रोड सारा जो है ना, नाले जो हैं बंद होए पड़े हैं, कुछ भी सूरत हाल नहीं है। ये जब भी गुजरते हैं तो ये सड़क बिल्कुल मंटवाल हुई पड़ी है, खड्डे शड्डे हैं, मुकम्मल खराबी है। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं, हम ज़रा जानते हैं ये दुकान कारोबार कैसे जारी है, लोग कितने परेशान हैं। एक दुकानदार मौजूद हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसा जा रहा है काम? काम कैसा हाल मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगा आपकी ज़ुबानी। काम का हाल ये है जी कि दुकान का किराया पहले से देते हैं, गाहक आता नहीं है। गाहक आता है तो हमारा भी पाउडर लग जाता है, उस पर भी पाउडर लग जाता है। मिट्टी इतनी है, तो सरकारी पानी भाई तुमने अगर काम नहीं करना, एक काम होता है प्रॉपर तरीके से, जैसे काम होता है, कोई प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा। यहाँ से यहाँ पे इन्होंने गटर बनाया है, सीवर डाला होगा इन्होंने, सीवर डाला है, 3 मरतबा इन्होंने खोदा है और 3 मरतबा बंद करने में टाइम लगा। यानी कि जो काम 1 हफ्ते का था ना, इन्होंने 3 महीने से ज़्यादा लगा दिए। कोई लगता है कोई नारी काम करे, कोई एक्सपीरियंस एक्सपर्ट यहाँ पे काम नहीं कर। हमारी इतनी उम्र हो गई है, यहाँ पर पहले भी काम होते थे ना, तो एक प्रॉपर तरीके से काम होता था, मुसलसल लेबर लगी होती थी। यहाँ पर हाल ये है कि काम होता है फिर रुक जाता है, फिर होता है फिर रुक जाता है, कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, कोई लेबर आपके प्रॉपर वे नहीं है। यहाँ पर सीवर डाल दिया गया इस जगह पर, लेकिन रोड कब बनेगा कुछ मालूम नहीं। रोड का तो सोचो भी नहीं ना, जो इसकी कंडीशन जा रही है। अब ये यहाँ से लेके वो जो खैराबाद मोड़ है ना, इसको 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए? 3 महीने हो गए और अभी ये वहाँ से गुजरे भी नहीं है। जो काम इनका 1 महीने का था ना जी, वो तो दावा करें शायद जून तक हम मुका लें का ख़त्म कर लें। ये जून कौन सा 2023 का सवाल मैंने भी यही किया था कि 22 का या 23 का। 22 का 23 का, ये तो हम कह रहे हैं ना, लेकिन 24 तक भी हो जाए तो बड़ी गनीमत है। जी हम मायूसी है जो हम आवाम की रिलीफ के लिए तरक्याती काम किए जाते हैं, लेकिन अगर वो वक्त पर मुकम्मल ना हो, आवाम को रिलीफ ना पहुँचाए तो वो यकीनन आवाम के लिए दर्द सर बन जाते हैं। बुजुर्गों क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है पाक। ज़्यादा परेशानी है इस वक्त? ये जी हम कारोबार से तंग हुए पड़े हैं, रोड बंद पड़ा है, ये ट्रैफिक चलती है तो सारा दिन मिट्टी इतनी होती है सर कि शाम को बंदा बीमार हो पड़ा होता है। रोड कब से बंद है? तकरीबन 2 साल तो होने वाले इसको। 2 साल नाज़रीन, 2 साल से ये रोड इस तरह का है और शायद हमारे हुकाम बाला को कोई परवाह नहीं है।
अब जो है ना दूसरी लाइन आ रही है, पता है वो कब ख़त्म होगी, हम तो इसलिए परेशान है कि भाई कब ख़त्म होगी ये। दूसरी लाइन कौन सी आ रही है? जो प्लास्टिक की लाइन आ रही है ना बड़ी, यहीं से गुजरनी है? जो वह यहीं से गुजरेगी, फिर खुदाई होगी? हाँ जी, दोबारा खुदाई होगी, इसलिए तो परेशान है हम। ये हमारे यहाँ अदालों की कोऑर्डिनेशन है, पहले लाइन डाली गई, पहले खुदाई की गई, उसको फिल किया गया, अब दोबारा से दूसरी लाइन डाली जाएगी। एक टाइम में काम हो सकता था, लेकिन वही बात है कि जब कोऑर्डिनेशन ना हो तो ऐसे ही होता है। यहाँ पर सरकारी पानी था पहले, अब रोड खुदा ना, तो उसकी वजह से सीवरेज डला, तो उसकी वजह से जो सरकारी लाइन था पानी का वो ख़त्म हो गया। अब एक बंदे को अपने घर में मोटर लगाने के लिए 55,000 रुपये चाहिए। अब जिसके मोटर लगाएगा, जो पानी आएगा वो साफ़ नहीं होगा। जो मोटर लगाएगा ना 200 फुट पे पानी का बोर कराएगा, उस पर खर्चा आता है 55,000 रुपये। 55,000 रुपये खर्च करने के बावजूद वो शख्स जो है वो पानी नहीं पी सकता, सिर्फ वाशरूम कपड़े वगैरह धो सकता है। पानी पीने के लिए उसे फिल्टर पे जाना पड़ेगा, तो इसी रोड से गुजर के जाना होगा। तो हम कहते हैं जो यहाँ के करते धरते हैं उनसे कहते हैं कम से कम यहाँ पे सरकारी पानी तो चालू कर दो। तो ये जो लोग गरीब लोग बेचारे, एक बंदे ने एक ने मोटर लगाई है ना, एक मोटर लगाने के 3 4 बंदे इकट्ठे होकर पैसे देते हैं, फिर वो मोटर लगाते हैं। जी नाज़रीन, ये सूरत है कि 3 4 लोग पैसे जमा करते हैं, वो एक मोटर लगवाते हैं, फिर उसका पानी यूज़ किया जाता है, उसका बिल भी डिवाइड किया जाता है। ये इस वक्त पब्लिक की आम आवाम की सूरत हाल, फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारे हैं, किस तरह से। जिस तरह भाई बता रहे हैं कि पानी यहाँ बंद है, यहाँ पर रोड नहीं है, यहाँ पर सीवेज ख़राब है, गलियों में सीवर है, कैसे लाइफ गुजारी है? बहुत मुश्किल हो गया जीना, और कारोबार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रोड बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। इसी दौर में ये कमजाब रोड था, कमजाब तरक्याती तजारती हब था, यहाँ पर किराए काफ़ी ज़्यादा थे। अब क्या सूरत हाल है? अब तो किराए भी पूरे नहीं होते, घर का खर्चा बहुत दूर है। यकीन करो कि बिल्कुल कारोबार नहीं है, कारोबार के हालात 0% हुए हुए हैं, और खाने पीने से तंगी, और गुजरते हुए मिट्टी खाका इतना उड़ता है कि रोज़ शाम के टाइम घर जाते हैं बीमार हो जाते हैं। बीमार होकर जाते हैं। और कोई दरख्वास्त, कोई एहतजाज, कोई बताया कि यार हम लाइफ कैसे गुजार रहे हैं? उनको बताया, लेकिन आला हुक्मरान यानी कि नई इंतज़ामिया इसका कान पर, ये कह रहे हैं उनके कानों पर जून तक नहीं रेंगती, उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि आवाम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है। उनके बच्चे बीमार हों, क्या परवाह किसी को? उनके जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी फैमिली के अफराद, या वो खुद सांस गले की बीमारियों में मुब्तला हों, किसे क्या फ़िक्र? आवाम है, हॉस्पिटल जाएगी, खुद मेडिसिन लेगी, खुद इलाज कराएगी, किसे परवाह क्यों कि क्या वजह है कि लोग बीमार हो रहे हैं? साफ़ पानी नहीं मिल रहा, क्यों परवाह? लोग जाएँ, खुद जाएँ, फ़िल्टर प्लांट से पानी लेके आएँ। आम आवाम इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और आवाम यही मुतालबा कर रही है कि इस जगह पर जो रोड है उसको फौरी तौर पर उसकी मुरम्मत की जाए, ताकि आम आवाम को रिलीफ मिल सके, फ़ायदा मिल सके। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं। अम्मा जी, क्या हाल है आपके? चंगा हाल है, ठीक रोड कब से ख़राब है? ये इनको 6 महीने थी ने पैन 6 महीने थी क्या? 6 महीने तो इमें टूटा पे रोड, इवें टूटा पी है, बड़े जलील थे खणे। परेशानी है? परेशानी है, कोई ना सवारी आंदी ना कुछ, परले रोड तो आंदे खणे ते वेंदे खणे, हर वक्त धूल मिट्टी उड़ती रहनी है। इवें मिट्टी धूड़ है ना। हाँ, पानी घर जांदा पे कोई ना सरकारी पानी यो ही बंद है पिया। कितों पानी, कितों गिन के आंदे पानी? ओशो दे कहंदे घरू मोटर चलवाते पानी मांगते ड्रम भर गिने है दूजे कोलो। वार्ड गवांडी परेशान थी, उसी पैसे खा गए। हाँ, बड़े परेशान है ना सारे जन, सारे खेड़े बादल पानी कोई नहीं, खेरे बाद में पानी नहीं है कोई ना। हाँ, आपके भी घर भी ये सूरत हाल है? नहीं, सारा घर निशाद काले दे। आप शुक्र अदा करते हैं कि हम सारी मोटर लग गई है। मेरी खाला का घर है, उन्होंने फत के थी पई होना सौदा आंदे पे। फौज के वाले लोग भी परेशान होंगे, किस तरह आए होंगे? उन्होंने घर पानी क्या नहीं सरकारी के, पानी सरकारी है और पानी क्या नहीं, मोटर किनारे लवाई के जिन्होंने पल्ले क्या नहीं लगा सकते। ये आम पब्लिक की सूरत हाल, जिनके पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, जिनके पास अखराजात के लिए सारा कुछ नहीं है, तो वो मोटर नहीं लगवा सकते। जिन्होंने लगवा लिया तो उन्हें भी परेशानी का सामना है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।